सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि कांग्रेस में शर्मिंदगा नहीं है, चुप है, किसी तरह का कोई बात नहीं, इसमें कोई पीसी नहीं, इस पर कोई वार्ता नहीं, इस पे जनता में। निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता पहुंची सरायकेला। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार के रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ईडी की जांच की उठाई मांग, कहा बर्खास्त हो धीरज साहू की संसद सदस्यता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता शनिवार को सरायकेला पहुंची, जहां स्थानीय परिसदन में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हाल जाना और पार्टी की गतिविधियों की जानकारी ली। भाजपा नेत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार के रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, जिसमें राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से छापेमारी में मिले लगभग 300 करोड़ रुपए भारत के इतिहास में किसी एक छापेमारी में मिले नगद राशि का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार का पुराना रिकॉर्ड रहा है और अब तो कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भ्रष्टाचार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में 750 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है, जिस मामले में सोनिया और राहुल गांधी बेल पर है, यानी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। गांधी परिवार के पास केवल आलू से ही सोना बनाने की मशीन नहीं, बल्कि गोबर, शराब, पत्थर, कोयला और जमीन सबसे यह सोना बनाने की मशीन इजाद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से मिले इतने सारे रुपए विधानसभा और लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए जमा किए गए थे। कांग्रेस ने चुनाव में भ्रष्टाचार के इन पैसों का खूब प्रयोग किया और ये बचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे खतरनाक स्थिति है कि इसके बावजूद भी कांग्रेस शर्मिंदगी महसूस नहीं करती, उल्टा कांग्रेस जांच एजेंसी पर ही उंगली उठाती है। आज झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन के नेता भी इतने बड़े पैमाने पर हुए नोट की बरामदगी पर मौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए संकल्पित है और प्रधानमंत्री का संकल्प है न खाएंगे न खाने देंगे, इसलिए जांच एजेंसियों को खुली छूट है। प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है कि जनता से जो लूट हुई है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। जनता के लूटे हुए पैसे की काली कमाई की जांच प्रवर्तन निदेशालय को करनी चाहिए। झारखंड में हुए बेहिसाब भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ रहे हैं और आएंगे। गरीबों को लूटने वालों से पाई पाई निकलवाने की मोदी जी की गारंटी है और इतने अफसर एवं नेता जेल जाएंगे कि होटवार जेल में नया वीआईपी वार्ड बनाना पड़ सकता है। उन्होंने आशंका जताई है कि बरामद किए गए पैसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैसा भी है। यहाँ से ईडी के छापे के बाद रातों रात ओडिशा, बंगाल और बिहार की तरफ ढो ढोकर ले जाया गया था। उन्होंने मांग की है कि यह भ्रष्टाचार कोई साधारण नहीं है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। भाजपा मांग करती है कि भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त धीरज साहू की गिरफ्तारी हो और कड़ाई से पूछताछ हो। पार्लियामेंट से सांसद को बर्खास्त करे और ईडी इस केस को टेक ओवर करे। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विजय महतो, जिला उपाध्यक्ष राजा सिंह देव, मनोज तिवारी, ललन शुक्ला, अभिषेक आचार्य एवं सोहन सिंह सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। अपना मतलब जवाब दे चुके हैं। ये बचा हुआ पैसा था, सोच लीजिए कितना पैसा वो लोग लगाए हैं। सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि कांग्रेस में शर्मिंदगा नहीं है, चुप है, किसी तरह का कोई बात नहीं, इसमें कोई पीसी नहीं, इस पर कोई वार्ता नहीं, इस पे जनता में कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं कि कहां से ये पैसा आया। जांच एजेंसियों पर उंगली उठा रही है। जांच एजेंसियों के उंगली उठाना समझ ही सकते हैं क्यों उठा रहे हैं। आज झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन के नेता इतने बड़े पैमाने पर हुए नोटों की बरामदगी पर मौन है। जो हम अभी बोले मौन है, चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन्हें सांप सूंघ गया है। सांप सूंघ गया है मतलब समझिए क्या हुआ है। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम करेंगे। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री का संकल्प है ना खाएंगे ना खाने देंगे। स्पष्ट बात है, हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। जांच एजेंसियों को खुली छूट है। कोई अगर वैसा दोषी है तो आज का डेट में जांच एजेंसियां वहां तक पहुंचेंगी और वहां जहां पहुंच रही है, जहां जांच में आ रहा है कि वहां कुछ मिलेगा, वहां है और तभी वहां जांच एजेंसी जा रही है, उनका खुली छूट है। भाजपा प्रदेश के व्यक्त
भाजपा प्रदेश के भ्रष्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सदन से सड़क तक, जो अभी हम बोले कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़क से लेके अंदर तक हम लोग विधानसभा लोकसभा तक। आखिर यह काली कमाई जनता के लूटे हुए पैसे हैं, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को इसकी जांच करनी चाहिए। जांच होगी। साहू के यहाँ मिला पैसा, धीरज साहू के यहाँ मिला पैसा कांग्रेस का सरप्लस पैसा था, जो संभावित छत्तीसगढ़ में हंग अरसेवली होने पर विधायकों के खरीद पॉलिटिक्स और रिसोर्ट पॉलिटिक्स के लिए रखा गया था। ये पैसा वही पैसा है जो जनता उसको खारिज कर दिया। वहां धनबल का नहीं, जनबल का वहां जीत हुआ, धनबल को वहां खारिज कर दिया। नाले का पैसा है जो अभी हम बोले, जिसकी जड़ें झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। बॉर्डर तो है भाई हमारा झारखंड और छत्तीसगढ़। इस पैसे के संकलनकर्ता भी झारखंड के हैं, इसके हिस्सेदार भी झारखंड में बैठे हुए हैं। इसका बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा। झारखंड में कौन है, बहुत जल्दी खुलासा होने वाला है। हमारे ये तो लौटाना पड़ेगा। सही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये गारंटी देते भी हैं, मोदी जी की गारंटी है। ऐसा उसकी पाई भ्रष्टाचारियों को जनता को लौटानी पड़ेगी। ये भी को जिस व्यक्ति ने कुछ अफसरों और दलालों से मिलकर लूटा है, लूट के पैसे से देश विदेश तक में बेहिसाब धन दौलत जमीन जायदाद खड़ा किया है। लूट के पैसों से सोना खरीद कर जमीन में गाड़ कर छुपा रखा है। वो सब धीरे धीरे सामने आने वाला है। इतने अफसर नेता जेल जाएंगे। अब देखिए, इतने अफसर नेता जेल जाएंगे कि होटवार जेल में नया VIP वार्ड बनाना पड़ सकता है। अब ये बनाना पड़ सकता है। को लूटने वालों से, गरीबों को लूटने वालों से पाई निकलवाने की मोदी जी की गारंटी है। उनका में हेमंत सोरेन का भी पैसा है। आशंका है, आशंका है कि इस पैसे में हेमंत सोरेन का भी पैसा है, जो यहाँ ईडी के छापे के बाद रातों रात उड़ीसा, बंगाल, बिहार की तरफ ढो कर ले जाया गया था। इसमें हम आशंका बोल रहे हैं। आज भी चर्चा होती है कि झारखंड के लूट का पैसा उड़ीसा क्षेत्र को सेफ मानकर वही गाड़ियों में भरकर ले जाया रहा है। यह भ्रष्टाचार कोई साधारण नहीं है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। लास्ट लोग मांग करते हैं, हम लोग मांग करती हूँ, भाजपा मांग करती है कि भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त सांसद धीरज साहू की गिरफ्तारी हो, कड़ाई से पूछताछ हो, पार्लियामेंट से सांसद को बर्खास्त करें और ईडी इस केस को टेक ओवर करे। धन्यवाद आप लोगों। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।